हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किर। आज हम पढ़ेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस को, किसमें टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम के चैप्टर में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर कैन कम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। कि ए और बी जब मिलकर काम कर रहे हैं ना तो उस काम को 72 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। बी और सी जब मिलकर काम कर रहे हैं तो उस काम को 90 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ए और सी जब मिलकर काम कर रहे हैं तो उस काम को 75 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका जो टाइम पीरियड दिया गया है उनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 72, 90 और 75 का एलसीएम लेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। और फिर क्या करेंगे, इनकी जो टाइम पीरियड है उनसे टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इफिशियंसी। तो हमें ए बी सी और ए सी इनकी इफिशियंसी मिल गई। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे। मतलब अब जोड़ेंगे तो 2 ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो वहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो क्या आ गया, 2 मल्टीपल में ए प्लस बी प्लस सी। वहाँ से हमने इन सारों की इफिशियंसी को ऐड किया, वहाँ से आया 69। तो एक टाइप से कहें तो ए बी सी की इफिशियंसी हमारे पास कितने आ गई, सिर्फ 2 से डिवाइड किया तो 34.5। अब बात आती है सेपरेट, अगर हमें इनकी इफिशियंसी निकालना, नॉर्मल सी बात है, टोटल है तो ए बी को घटाएंगे, इसमें से सी की आ जाएगी, बी सी को घटाएंगे तो ए की आ जाएगी, ए सी को घटाएंगे तो बी की आ जाएगी। हमने ऐसे सेपरेट निकाल ली। अब तीनों की सेपरेट इफिशियंसी आ गई। वैसे भी हमें तीनों की टोटल इफिशियंसी तो पता चली गई थी, इसने वैसे भी हमें क्या बोला था कि टोटल कितने, मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। तो नॉर्मल सा था कि जो हमारा टोटल वर्क था उससे हमें इसके इनकी टोटल इफिशियंसी से डिवाइड करना था। और अगर सेपरेटली पूछ ले भाई बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, तो इनकी इफिशियंसी से हम इन्हें सेपरेट डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि शुभम वर्क फॉर 5 डेज। की शुभम है ना वो 5 दिन तक काम करता है, ये ऐसे मैंने शुभम को दिखाया। और जो बचा हुआ काम है ना उसे हरविंदर पूरा करता है 9 दिन में। तो देखो शुभम ने 5 दिन तक काम किया, हरविंदर ने 9 दिन तक, तो टोटल वर्क पूरा हो गया। लेकिन अगर बोल रहा है अगर हरविंदर 12 दिन तक काम करे और जो शुभम है उस रिमेनिंग काम को 3 दिन में पूरा करे तो टोटल वर्क पूरा हो जाएगा। तो देखो काम तो सेम ही है, तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को माना, एक दूसरे के इक्वेट कर दिया क्योंकि टोटल वर्क हमारा सेम है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पहले इक्वेशन की, लेफ्ट हैंड साइड दूसरे इक्वेशन की हमने इक्वल रखी। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो शुभम है और जो हरविंदर है उनका इफिशियंसी रेशियो क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुटअप करेंगे, वहां से हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। फिर इसने बोला कि कितने टाइम में हरविंदर काम को पूरा करेगा, तो हरविंदर की इफिशियंसी थी 2 और टोटल हमारे पास वर्क आ गया 33 से हमें 2 को डिवाइड कर, मतलब 2 से डिवाइड करना है तो हमारा काम, मतलब जो भी हरविंदर कितने दिन में काम पूरा करेगा वो आंसर आ जाएगा। एक पाइप है वो फिल कर सकता है एक टैंक को, तो एक मिनट, एक पाइप है वो ना क्या कर रहा है, 36 मिनट्स में फिल कर रहा है एक टैंक को। दूसरा पाइप है वो 48 मिनट्स में, मैंने ए बी सी ऐसे मान रखा है। तीसरा पाइप है वो है ना आउटलेट पाइप है, मतलब वो खाली कर रहा है 18 मिनट में। तो हमने क्या किया, तीनों की हमने एलसीएम लिया, एलसीएम से हमें टोटल वर्क पता चला, डिवाइड किया तो यहाँ से हमें इनकी इफिशियंसी पता चल गई। अब बोल रहा है कि सबसे पहले हमने 2 पाइप को स्टार्ट किया, ए और बी को, और उन्होंने 16 मिनट तक काम किया। तो 16 मिनट तक काम किया तो देखो इनकी इफिशियंसी दोनों की ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगी, 4 और 3 7, और 16 मिनट तक काम किया तो मतलब 112 लीटर उन्होंने पानी डाल दिया एक टाइप से दोनों पाइपों ने। अब बात आती है रिमेनिंग कितना हो गया, 32 लीटर। लेकिन इन्होंने बोला कि जो थर्ड पाइप है उसको बाद में खोल दिया गया, तो पूछा गया कि वो कितने टाइम में खाली करेगा। तो देखो ये थर्ड पाइप उसी टैंक को तो खाली करेगा जो भरा गया है, क्योंकि जो खाली है उसको तो क्या खाली करना। ठीक है, तो 112 यूनिट इन्होंने डाल ली थी, और तीनों का हम जब एडिशन देखते हैं तो देखो ये तो 7 होता है लेकिन ज़्यादा निकाल रहे हैं 1 यूनिट वो, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112 मिनट। ठीक है, फिर बात आती है 3 पाइप हैं ए बी सी, ए बी आर फिलिंग पाइप्स एंड सी आर एम्प्टिंग, मतलब ए बी तो पानी डालते हैं और सी पानी को निकालता है। ठीक है, फिर इसने बोला पाइप ए अलोन कैन फिल द टैंक इन 1 आवर, कि पाइप ए 1 घंटे में टैंक को फिल कर सकता है। और पाइप सी है वो 20% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से। अगर ए और सी की एफिशिएंसी अगर रेशियो देखें, क्योंकि 20% होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1/5 के, कि जो पाइप ए मतलब सी है ना वो 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब अगर ए 5 है तो 1 ज़्यादा सी होगा, मतलब 6 होगा। फिर इसने बोला इफ पाइप ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन दिस, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो टैंक को इतनी मिनट्स में भर देते हैं। फिर इसने बोला कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो पाइप कितने दिन में, मतलब जो तीनों मिलकर पाइप काम करेंगे तो कितने टाइम में टैंक भर जाएगा। तो देखो एक चीज़ हमें दिखाई गई थी कि जो ए और बी वो मिनट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन ए है वो हावर में। तो हमने क्या किया, इनकी यूनिट्स चेंज की,
और हमने ए को भी मिनट में लिख लिया कि 60 मिनट्स में ए फिल करता है और ए और भी 75/2 में फिल करते हैं। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है कि ऊपर जो है हमारा न्यूमरेटर उनका एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। लेकिन अगर ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारा 300। अब उनसे हमने डिवाइड किया, 60 से 300 को डिवाइड किया तो ए की इफिशियंसी आ गई हमारी 5। और जब ए बी के जो टोटल टाइम था उससे डिवाइड किया 300 को, मतलब टोटल वर्क को, तो ए और बी की इफिशियंसी आ गई 8। अब ए की हमारे पास है 5, तो बी की कितनी हो जाएगी, बची हुई 3। अब ए की 5 थी तो सी की तो वही 6 ही रहनी है, क्योंकि हमें इक्वेट करने की रेशियो को जरूरत नहीं, क्योंकि सेम ही दे रखा है। ठीक है, तो ए बी सी का हमारे पास रेशियो आ गया 5 3 6। अब इसने बोला कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम पड़ेगा, 300 यूनिट कैपेसिटी थी और ए और बी मिलकर डालते 8 यूनिट और सी निकाल रहा था 6 यूनिट। तो मतलब डिफरेंस कितना आ गया, 2 यूनिट से डिवाइड करें, मतलब 150 मिनट में, या अगर हावर में पूछे तो, क्योंकि हमें पता है कि 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये टैंक को भर देगा। फिर बात आती है 5th क्वेश्चन की। इफ हेमंत वर्क फॉर 20 डेज, की हेमंत 20 दिन तक काम करता है, मनोज है वो 15 दिन तक काम करता है, जब ये दोनों काम करते हैं ना तो सिर्फ 3/5 काम पूरा हो पाता है। ठीक है, मतलब एक टाइप से कह दो हेमंत ने 20 दिन तक काम किया और जो हमारा मनोज था उसने 15 दिन तक, तो जो टोटल वर्क था उसका 3/5 काम पूरा हो गया। फिर इसने बोला इफ मनोज, अगर मनोज 6 दिन तक काम करे और हेमंत 16 दिन तक काम करे, तो कहता है तो काम का 2/5 का पार्ट पूरा हो पाता है। ठीक है, तो हमें क्या बोला कि अब बताना कि दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखो अब ये टोटल वर्क है, इधर भी टोटल वर्क है, तो हमने क्या किया, पहले तो जो भी हमारे वेरिएबल्स थे उनको हमने इधर भेज दिया, मतलब जो भी कॉन्सोनेंट वैल्यू दी गई थी, और टोटल वर्क की वैल्यू लिख ली। तो टोटल वर्क दोनों में था तो हमने क्या किया, दोनों की इक्वेट कर दिया। ठीक है, मतलब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2 और ये इधर जाएगा तो 5/3, तो ये 5/3 ये 5/2 दोनों की इक्वेट किया। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एच और एम है, हेमंत और मनोज है, उनकी जो इफिशियंसी उसका रेशियो क्या है। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन में पुट कर देनी है दोनों की वैल्यूज को, वहां से हमें टोटल वर्क मिल गया। फिर इसने बोला कि जो हेमंत और जो मनोज है वो दोनों मिलकर काम करेंगे, तो देखो दोनों की इफिशियंसी 5 है और टोटल वर्क 150, 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हम इक्वेशन की फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं। फिर आता है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 मैन 4 वुमेन कैन कम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 5। देखो 4 मैन 4 वुमेन एक कंप्लीट करेंगे 5 दिन में, और वही 6 मैन और 8 वुमेन है उस काम को 3 दिन में पूरा करेंगे। तो अब हमें बताना है कि अगर एक्स वुमेन स्टार्ट करे 3 गुना जो काम पहले था उसका, और उसको 6 सही 12/13 दिन में पूरा करते हैं एक्स, मतलब वो वुमेन कितनी थी वो नंबर बताना है। तो देखो ये 2 इक्वेशन हमारी बन गई। तो हमें पता है कि भाई काम तो सेम ही है, तो दोनों का जो काम, ये जो काम करेगी पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सेम होगी, तो हमने इन दोनों की इक्वेट कर दिया। वहाँ से हमें मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया। हमने क्या किया, इन दोनों को एक इक्वेशन में पुटअप किया, वहाँ से हमें टोटल वर्क पता चल गया। अब बात आती है 3 टाइम्स काम कितना होगा पहले वाले का, तो 180 हो जाएगा। अब 180 काम को कितने दिन में पूरा किया जा रहा है, 6 से 12/13 दिन में। तो मतलब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें सिंपल में, तो वो हो जाएगी 90/13 डेज। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, 10 मैन, ठीक है, देखो ये कहाँ था, एक मिनट, हाँ 10 मैन, ठीक है, तो 10 मैन और एक्स वुमेन काम को पूरा करे इतने दिन में। तो देखो 10 मैन है, मैन की इफिशियंसी 2 है प्लस में, और वुमेन है एक्स और वुमेन की इफिशियंसी 1 है, और इसको 90/13 दिन में काम पूरा करे, तो काम पूरा हो रहा है टोटल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस इनको नॉर्मली सोल्व करना है, वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन मतलब मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 20 आया, यहाँ से एक्स आया, और जो 90/13 था इसको हमने इधर भेज दिया, यहाँ से 26 बच गया, 26 में से हमने 20 को हटाया तो 6 आ गया। ठीक है, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपको नॉर्मली जो कैलकुलेशन है उसके बारे में पता होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर बात आती है कि जो ए और बी है ना वो काम को फिनिश कर रहे हैं 6 दिन में, और ए अपनी इफिशियंसी को घटा दे, ए रिड्यूस हिज इफिशियंसी बाय 20%, और बी ने अपनी इफिशियंसी, देखो ये ए था ये बी था, ए ने अपनी इफिशियंसी को 20% से घटाया है। ठीक है, रिड्यूस किया है, तो 20% मतलब 1/5 कि पहले 5x थी तो अब 4x हो गई, और जबकि बी ने 30% से बढ़ा, मतलब पहले 10y थी तो अब 13y होगी। ठीक है, क्योंकि 2 हो गए ना इक्वेशन, वेरिएबल अलग अलग हो गए। अब बात आती है इफ ए वर्क विद हिज ओरिजिनल, अगर ए अपनी ओरिजिनल इफिशियंसी से काम करे, मतलब ए तो भाई पहले वाली इफिशियंसी से काम करे अपनी, और जो बी है वो 2 टाइम्स ऑफ अपनी इफिशियंसी से काम करे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये हमसे पूछा गया। तो देखो ए और बी 6 दिन में काम कर सकते थे, तो टोटल वर्क कैसे आएगा, देखो 6 दिन में वो काम पूरा कर सकते हैं, और दोनों की स्टार्टिंग में इफिशियंसी कितनी थी 5x + 10y, तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क आ गया।
और जब न्यू इफिशियंसी से काम किया जा रहा है तो कितना होगा, 6 दिन में काम पूरा हो रहा है। न्यू इफिशियंसी से काम कर रहे हैं तो वो टोटल वर्क ही होगी, क्योंकि टोटल वर्क तो सेम ही है, बस क्या होता है कि जब इफिशियंसी में कोई चेंजमेंट आता है तो जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमें ये निकालना था कि 5x की भाई जो ए है वो तो हमारी पुराने वाली इफिशियंसी से काम कर रहा है, और बी है वो मतलब जो बी है किससे काम कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ इफिशियंसी। पहले इफिशियंसी 10 थी तो उसका डबल मतलब 20 से काम कर रहा है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो हमने क्या किया, पहले दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, वहाँ से हमें एक्स और वाई का रिलेशन पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से टोटल वर्क मिल जाएगा, और यहाँ पे पुटअप करेंगे तो इनकी नॉर्मल जो इफिशियंसी है वो पता चल जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल वर्क निकालने के लिए जो इफिशियंसी है उसका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर बात आती है 8th में कि जो इफिशियंसी है बी की वो 40% ज़्यादा है ए की इफिशियंसी से, मतलब 10 से 14 तो कुछ नॉर्मली काट दी हो गया। और जो सी की है वो 150% ज़्यादा है बी से, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 14, 14 का 150% लिया मतलब 21। तो ए जो ए बी सी इनकी इफिशियंसी का रेशियो हमारे पास आ गया। अब इसने बोला बी अकेले 40% काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी 6 दिन में 40% काम हो तो कंप्लीट को कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में। तो टोटल वर्क हमें पता चल गया कैसे कि 15 दिन में काम पूरा करता है। बी की इफिशियंसी 14 है तो मतलब 210 हमारे टोटल यूनिट काम का है। अब बात आती है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। अगर जो ए है ना वो 5% ज़्यादा इफिशियंसी से काम करता है, तो देखो ए की इफिशियंसी थी पहले 10 का 5% ज़्यादा मतलब 10.5 से काम कर रहा है वो, और टोटल काम कितना है 210। और अब ए की 10.5 आ गई और बी की कितनी आएगी, नहीं सी काम कर रहा है ना तो 21 है, दोनों को जोड़ के तो ये आ गया। अब पूछा गया क्या है कि 60% काम हमें करना है, तो 60% ले लिया हमने, तो ये आंसर आ गया 4 डेज। ठीक है, जो बोलता जाए वो हमें लेते रहना है। अब बात आती है 9 में, पाइप P1 है ना वो 3/5 को 9 मिनट में पूरा करता है। 3/5 मतलब पूरे को कितने में रेसिप्रोकल कर दें, 3 नीचे 5 ऊपर, तो 15 मिनट में पूरा कर देगा। फिर ऐसे 2 पाइप और हैं, एक P2 है एक P3 है। फिर इसने बोला P2 है ना वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है P के कंपैरिजन में, तो मतलब ये 50% को हम लिखते हैं 1/2, मतलब ये 2 है तो ये 3 है। ठीक है, फिर इसने बोला P1 एंड P3 पाइप इज 50 मोर देन P1 एंड P3 5 इज 5/9 इफिशियंट एट P2। तो P2 3 है तो 3 का ही 5/9 एफिशिएंट है, मतलब ये 5/3 आ गया। तो हमने नॉर्मली कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, सारों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इन तीनों की इफिशियंसी आ गई। ठीक है, किसकी, P2 P1 P3 की। अब इसने बोला कि अगर हम तीनों पाइप को ले तो कितने टाइम में भर जाएगा, तो देखो P1 का तो हमें पता है 15 मिनट में भरता है, और इफिशियंसी पता है तो वहाँ से टोटल वर्क आ गया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे टोटल जो वर्क होता है वो क्या होता है, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, यही तो होता है। अब टोटल आने के बाद वर्क हमें क्या करना है, तीनों की इफिशियंसी से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। अब बात आता है 10 के क्वेश्चन में कि अनुराग है ना वो एक काम को 280 दिन में कर देते हैं। ठीक है, और रोहित है वो 33 से 1/3 मतलब 1/3 इफिशियंट है अनुराग से, कि अनुराग अगर 3 है तो रोहित 4 होगा इफिशियंसी के मामले में। और फिर आती है बात कि जो अनुराग और वीर है वो काम को पूरा कर देते 180 दिन में। अगर तीनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पहले, तो देखो हमारे पास 2 थे तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले दोनों के टाइम का, और वहाँ से हमें टोटल वर्क मिला, इन दोनों की इफिशियंसी मिली। अब अनुराग की इफिशियंसी तो हमें 9 दे रखी है, तो टोटल में से 9 घटाएंगे तो हमें वीर की इफिशियंसी भी मिल गई। और अनुराग की इफिशियंसी से ये कितना परसेंट ज़्यादा था, 33 से 1/3, तो इसका हम लेंगे मतलब 50% लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये होने के बाद अब क्या बताया कि हमें इन तीनों को लेना है और हमें आंसर निकालना है। तो टोटल वर्क हमारे पास था, ये तीनों की इफिशियंसी का सम लेना और इससे डिवाइड कर देना। अब बात आती है 11 की, इफ ए नंबर ऑफ मेल्स कैन डू ए वर्क इन 2a-8 डेज। भाई जब लगा लो a मेल्स है वो 2a-8 डेज में काम पूरा कर देते हैं, ऐसे ही a-8 नंबर ऑफ मेल्स हैं वो उस काम को इतने देर में, काम तो सेम ही है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब पुट करेंगे तो हमें मेल भी पता चल जाएंगे भाई कितने मेल हैं और कितने देर में काम पूरा कर रहे हैं। तो देखो 3/2 a मेल्स है। अब उसने पूछा क्या हमें 3/2 a नंबर ऑफ मेल्स हैं वो इतने काम को कितने देर में करा गया। तो देखो पहले तो हमें नंबर निकालना है, 3/2 a मेल्स मतलब 36 मेल, 33 सही 1/3 मतलब 1/3% पार्ट है ना उसको कितने दिन में पूरा। पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना था, तो हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया एक इक्वेशन में कि भाई 24 मैन है मेल और वो इतने देर में काम पूरा करे, तो वहाँ से टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क को हमें उन 36 मेल से डिवाइड करना है, लेकिन कितने पार्ट को, 1/3 पार्ट को, तो 1/3 से ही यहाँ डिवाइड कर, क्योंकि सॉरी 1/3 पार्ट को ये,
क्योंकि 33 सही है, 1/3% हमारा किसके इक्वल बराबर होता है, फ्रैक्शन में 1/3 के, तो 1/3 से डिवाइड करते क्योंकि इतने काम को पूरा करवाना और 36 मेल हमने ऐसे निकाल लिए थे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब इसने बोला 12 में 8 मैन एंड 10 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, ये इतने दिन में काम कर सकते हैं और ये इतने दिन में काम कर सकते हैं, तो काम तो इक्वल ही होगा। वहाँ से हमें मैन वुमेन का रिलेशन पता चल गया, एक इक्वेशन में इन दोनों को पुट कर देंगे, वहाँ से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। अब इसने क्या बोला, 4 मैन एंड 5 वुमेन स्टार्टेड द वर्क, कि 4 वुमेन और 5 वुमेन मैन, मतलब 4 मैन ने और 5 वुमेन ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 10 दिन बाद सारे के सारे मैन चले गए, तो बताओ कितने दिन में, तो सारा काम है ना वो 21 दिन में पूरा हुआ। बताना है कि भाई कितनी और ज़्यादा वुमेन की जरूरत है इतने टाइम में काम पूरा करने के लिए। तो देखो अगर 4 मैन और 5 वुमेन 10 दिन तक काम किया तो 220 काम तो हो गया। अब काम कितना बच गया, हम 760 में से 220 करेंगे तो 440। अब ये काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, टोटल पूरा काम 21 दिन में हो रहा है, तो पहले 10 दिन तक तो काम हो गया, तो मतलब बचा हुआ काम 11 दिन में हो रहा है। 11 दिन में काम हो रहा था तो क्या है हमारे 11 से डिवाइड 20, लेकिन 5 वुमेन तो हमारी पहले से ही बची हुई थी, तो 5 को हमने इसमें से घटाया, मतलब रिमेनिंग 15 वुमेन और चाहिए हमें इसे 11 दिन में, मतलब पूरा टोटल ओवरऑल 21 दिन में काम पूरा करेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाए, ये नहीं कि जाने के बाद 21 दिन में, बल्कि पूरा काम वो 10 भी इन्वॉल्व है 21 में, होल वर्क उन्होंने 21 दिन में किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की 13 की। क्या है, ABC 3 इनलेट पाइप, मतलब इनलेट मतलब डालने वाले पाइप है, AB है वो हाफ टैंक को है ना T टाइम्स में पूरा कर देता है, मतलब भर देता है हाफ टैंक, मतलब उसी सेम टाइम में पूरा करता है जितने में C है ना वो 1/6 पार्ट को भरता है, मतलब दोनों का टाइम सेम है, ठीक है। फिर बात आती है ABC है वो तीनों मिलकर 9 घंटे में पूरा करे, तो हमने मान लिया कि भाई दोनों का एलसीएम लेके कि है ना 12x हमारा है ना टोटल टैंक की कैपेसिटी है, ठीक है। तो A और B मिलकर उसको कितने टाइम में पूरा करेंगे, तो T टाइम्स में, मतलब हमने ले लिया यहाँ पे पुटअप करके कि 1/2 टोटल टैंक का ये पुट मतलब फिल कर रहे हैं, क्योंकि T हमारा बराबर है, तो हमने इन दोनों को इक्वेशंस के अकॉर्डिंग किया कि ये टोटल टैंक है, ठीक है। इसको A भी भर रहा है, इसको C भर रहा है, ये 1/2 पार्ट भर रहा है, ये 1/6 पार्ट भर रहा है, तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल गया, A B और C में रिलेशन मिल गया। अब इसने बोला तीनों मिलकर 9 घंटे में भर रहे हैं, मतलब तीनों की एफिशिएंसी हमें मिल गई, कितनी हो गई 4 से हमने टोटल टाइम की मल्टीप्लाई की तो टोटल वर्क आ गया। C कितने में भरेगा, C एक है एफिशिएंसी, मतलब 36 घंटे में उसको भरेगा। 14 क्या है, A भी एक काम को 24 दिन में करते हैं, B 36 दिन में करता है, तो हमने यहाँ से क्या लिया एलसीएम लिया, एफिशिएंसी आ गया। अब इसने बोला A B टुगेदर काम स्टार्ट करते लेकिन 8 दिन के बाद C आ जाता है, तो देखो A B ने 8 दिन तक काम किया, A B C ने बचे हुए काम को इतने दिन में किया, तो काम तो हमारा बेहतर ही रहेगा, तो यहाँ से हमने घटाया, C की वैल्यू आ गई। इसने बोला कि B और C जब मिलकर करेंगे 75% काम को कितने देर में कर देंगे, तो देखो C की एफिशिएंसी आ गई, B और C की एफिशिएंसी से हमें जो टोटल वर्क है उसका 75% मतलब 3/4 पार्ट लेना है और उसको उनके टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। 15 में क्या है, ABC काम कर रहे हैं मिलकर 18 दिन में और AC है उसको 30 दिन में, तो वही एलसीएम लिया, वहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई। मैंने क्या किया, फ्रैक्शन फॉर्म में ना है ना, इसलिए थोड़ा मैंने इनका जो टोटल वर्क था ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे इनकी एफिशिएंसी को, ठीक है। तो यहाँ से हमें इनका एफिशिएंसी रेशियो मिल गया नॉर्मल सा। अब इसने बोला ये कर लिया C 50% एफिशिएंट, ये सब इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीट, अगर तीनों मिलकर काम करें, अगर A भी है वो 50% मोर एफिशिएंसी से काम करे, तो क्या किया हमने भाई A और B की 50% मोर एफिशिएंसी ली तो 9-15 आई, तो A और B की तो 9 आ गई, इसकी 15 आ गई और C की तो वही है 9, तो हमने इनके लिया मतलब जो टोटल वर्क था उसको हमने 33 से डिवाइड किया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना होता, एक्स्ट्रा बोले तो एक्स्ट्रा ले लो परसेंटेज में। 16 में क्या बोल रखा है, A वर्किंग अलोन एंड B वर्किंग अलोन कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 15 एंड 9 days, और B और C जब मिलकर काम करते हैं 6 दिन, वही एलसीएम लिया, एफिशिएंसी आई। B की एफिशिएंसी अगर 10 है तो C की बची हुई मतलब 15 में से 10 जाएगा तो 5 हो जाएगी, तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ गया। बोला A और C मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क 90 है और A और C की एफिशिएंसी 11 है, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो 17 में क्या दे रखा है कि वीर है ना वो 20% मोर एफिशिएंट है अनुराग से, कि 20% मतलब 1/5 की, अनुराग अगर 5 है तो वीर 6 हो जाएगा, एक ज़्यादा मतलब 5 में एक जोड़ देंगे ऊपर वाला, ठीक है। और समीर है ना वो कम 1/3 लेस इफिशियंट है वीर से, तो वीर 6 है तो उसका 1/3 कम, मतलब 33 से 1/3 हमारा 1/3 के बराबर होगा, मतलब 3 में से 1 का मतलब 2/3 मतलब 4 आ गए, तो इनकी एफिशिएंसी हमें आ गई। और हमें पता है तीनों मिलकर 32 दिन में काम पूरा कर रहे हैं,
तो टाइम से हमने इनकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दी, टोटल वर्क आ गया। बोला वीर और समीर कितने देर में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क है उनकी दोनों की इफिशियंसी लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 18 में क्या दे रखा है, 18 में हमें दे रखा है कि पाइप बी एंड डी है ना वो इतने घंटे में टैंक को भर देते हैं, और ए सी है वो आउटलेट पाइप हैं, ये दोनों तो इनलेट पाइप हैं बी और डी, और जो ए और सी है वो आउटलेट पाइप हैं। बी और डी है ना वो टुगेदर इतने टाइम में भर देते हैं। बी की जो पाइप बी है वो 20% एंड 200% मोर इफिशियंट है सी एंड ए से, तो मतलब सी और ए के कंपैरिजन में हम इफिशियंसी रेशियो निकाल सकते हैं बी का। ठीक है, ये आ गया। अब बात आती है कि इफ इफिशियंसी ऑफ पाइप सी इज, लेकिन सी की इफिशियंसी तो इतने बता दी 50 लीटर है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी की भी इफिशियंसी आ गई, सी की तो दे ही रखी है, और ए की भी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, कितने टाइम में ना सारे सारे पाइप मिलकर टैंक को भर पाएंगे। तो देखो भाई बी और डी 10/3 घंटे में भर सकते थे। ठीक है, तो देखो हमें तो सारे पाइपों से काम करवाना है, तो बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 60, तो ये भी तो 10/3 घंटे में भरेगा, और डी भी 10/3 घंटे में भरेगा, और काम पूरा हो जाएगा हमारा 300 का 300। अब ये 300 कैसे आया कि हमारा जो भी इन तीनों की इफिशियंसी थी हमने उसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें डी की इफिशियंसी पता चल गई। अब चारों को इफिशियंसी को हमें किससे डिवाइड करवाना है, मतलब किसको डिवाइड करवाना है, जो टोटल वर्क हमारा आया था एलसीएम लेके, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने ऐसा नंबर माना है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, इसीलिए हमें इन तीनों की जो भी इफिशियंसी थी उसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, फिर आता है 19 का क्वेश्चन। क्या दे रखा है, सॉरी, मनीष एंड सुरेश कैन डू ए टास्क इन 48 days एंड 60 days। ठीक है, एक टास्क ए है और एक टास्क बी है, उसको जो है ना मनीष और शिवम मिलकर तो x दिन में पूरा कर सकते हैं, और मनीष है उसको x + 16 days में। तो हमने क्या किया, पहले वाले टास्क से हमने उसका एलसीएम लिया और वहाँ से इन दोनों की इफिशियंसी आएगी। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में इसने ये तो कहीं नहीं बताया कि इफिशियंसी चेंज हो रही है, तो हमने मान लिया कि जो इफिशियंसी है वो कांस्टेंट है और बी की। तो हमने दूसरा जो टास्क बी था उसका काम मान लिया 9x की इफिशियंसी के कंपैरिजन में ही। ठीक है, तो मनीष कितने दिन में पूरा कर, भाई 9x है और मनीष की इफिशियंसी तो वही है सेम 5, इतने दिन में पूरा कर देगा। लेकिन इसने तो दे रखा है कि मनीष तो x + 16 दिन में पूरा करेगा, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आने के बाद हमें पता चल गया कि मनीष है उसको कितने दिन में 20 दिन में पूरा करता है, और मनीष की इफिशियंसी कितनी है 5 है। तो वहाँ से जो टोटल वर्क है टास्क बी का वो आ गया। टास्क बी का टोटल वर्क आने के बाद हमें क्या करना है, इसने पूछा है कि भाई जो एस है वो कितने दिन में पूरा करेगा, तो उसकी इफिशियंसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 20 में क्या बोल रखा है, पी कैन डू ए टास्क इन 1/4 ऑफ द टाइम इन विच क्यू, देखो पी 1/4 टाइम में पूरा करेगा जितने में क्यू, मतलब एक टाइप से कह दो पी और क्यू का हमें टाइम का रेशियो मिल गया। फिर इसने बोला कहाँ पे है, आर कैन डू द सेम टास्क इन सेम टाइम एज पी, और आर है ना उस टास्क को सेम टाइम ही कर सकता है जितने में पी और क्यू मिलकर करते हैं। ठीक है, टाइम बोल रहा है। और तो देखो पी और क्यू थे, पी मतलब 1 घंटा लगा लो और क्यू था वो 4 घंटे, तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया 4 आया, यहाँ से इफिशियंसी आ गई। तो ये जो टोटल काम था इसको दोनों मिलकर कितने टाइम में पूरा करते, 4/5 में। यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आर की भी इफिशियंसी आ गई, मतलब एक टाइप से तो पी क्यू आर का हमारे पास रेशियो आ गया इफिशियंसीज का। अब इसने आगे क्या बोला है, तीनों मिलकर 16 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 16 दिन में पूरा करते हैं, तीनों की इफिशियंसी की मल्टीप्लाई किया तो टोटल वर्क आ गया। बोला पी और आर मिलकर कितने दिन में पूरा करें, तो 160 टोटल वर्क है, दोनों की इफिशियंसी का सम ले लिया, उसे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। 21 के क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, पी अलोन एंड क्यू अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन पी x डेज में और क्यू इतने दिन में पूरा करता है। इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं 1/x और 2/3x, और इन दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे तो यहाँ से इफिशियंसी मतलब x से x कट जाएगा, तो यहाँ से नॉर्मल इफिशियंसी हमारे पास आ जाएगी। अब इसने बोला वो तो अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं और क्यू से स्टार्ट हो, पहले क्यू फिर पी फिर क्यू फिर पी, और इस तरह से 30 दिन में काम पूरा हो जाता है। मतलब 15 दिन एक ने काम किया, 15 दिन में दूसरे ने काम किया, यही तो मतलब है। 30 डेज का मतलब क्या होगा कि 15 दिन पी ने काम किया, 15 दिन क्यू ने काम किया, तो नॉर्मल सी बात है भाई 30 दिन काम में काम पूरा हो रहा है। ठीक है, और 15 दिन मतलब इनकी इफिशियंसी से 15 दिन तो पी ने काम किया, मतलब इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 15 दिन ही हमारे क्यू ने काम किया, उसकी इफिशियंसी 2x है, तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क हमारा आ गया कितना 75x। अब हमारे पास क्या पूछा गया है इसने कि क्यू अलोन कितने दिन में पूरा कर देगा, 75x काम है और क्यू 2x में पूरा कर, क्योंकि उसकी इफिशियंसी 2x, हमने x ले लिया इसके साथ। ठीक है, वेरी गुड। तो डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा क्योंकि x सेकंड के 37.5 डेज में काम पूरा कर देगा।
ठीक है, तो ये थोड़ा मत लेना, ये मैंने वैसे समझाने के लिए किया था। ठीक है, और एक तरीका हमें क्या बताया जाता है कि जो हमारी इफिशियंसी होती है वो टाइम जितने दिन में पूरा उसका रेसिप्रोकल होती है, इसीलिए हमने इसको ऐसे किया उल्टा। ठीक है, और एक्स को काटने के लिए हमने इनका रेशियो ले लिया। अब बात आती है 22 में क्या बोल रखा है, अनुराग है ना 40% ज़्यादा एफिशिएंट है आयुष से, तो अनुराग और आयुष का हमें एफिशिएंसी का रेशो मिल गया। फिर अनुराग और शिवम वर्किंग टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, और अनुराग और क्या बोल रखा है, अनुराग आयुष शिवम तीनों मिलकर 30 डेज में काम पूरा कर देते हैं। इसने बोला था कि जो शिवम है ना वो 20% कम इफिशियंट है आयुष से, तो आयुष तो की इफिशियंसी 5 है, तो 5 से 20%, क्योंकि 20% हमारा किसके बराबर होगा, 1/5 से, मतलब ये 5 है तो ये 4 होगा। तीनों की इफिशियंसी है, कितने दिन में काम पूरा करें वो है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। और ये पूछा आयुष और शिवम कितने पूरा करेंगे, दोनों की इफिशियंसी से टोटल वर्क को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। 23 में बोल रखा है कि नेहा जो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है रितु से। ठीक है, तो इफिशियंसी का रेशियो आ गया, टू टेक्स डबल टाइम, और जो रितु है ना वो डबल टाइम ले रही है प्रिया के कंपैरिजन में, कि जो प्रिया है ना वो अगर एक टाइम लेती है तो रितु डबल टाइम लेती है। तो देखो यहाँ से भी हमें एफिशिएंसी मिल गई, यहाँ से भी हमें एफिशिएंसी मिल गई। तो भाई अब जो रितु है उसकी एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें तो इक्वल करनी होगी। तो हमने क्या किया, वही रेशियो की फॉर्म लिया, जो ब्लैंक था वहाँ पे इनको फुटअप किया, वहाँ से हमें इन तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। लेकिन अब हमें टाइम भी देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसने पता है कि इनके जो टाइम है ना ये एक एक्स दिन में कर रहा है, ये 15 दिन, मतलब इनका टाइम डिफरेंस तो हमें पता है। तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, वहाँ से हमने इन तीनों का एलसीएम लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ से नॉर्मल रेशियो हमारे पास आ गया। अब हमें पता है कि भाई एक्स दिन में नेहा कर रही है और एक्स -15 डेज में प्रिया कर रही है, लेकिन नेहा का टाइम तो 4 है और प्रिया का टाइम 3 है, तो 4/3 हमने यहाँ पे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, हमें पता चल गया नेहा कितने दिन में कर रही है, प्रिया कितने दिन में कर रही है। अब इसने बोला, तो देखो अब हमें ये पता है नेहा कितने दिन में कर रही है और नेहा की एफिशिएंसी पता है, तो वहाँ से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वर्क आ गया। अब इसने बोला तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, टोटल वर्क से तीनों की एफिशिएंसी का जो सम है उससे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आती है बारी 24 की। क्या बोल रखा है 24 में कि ए बी सी कैन डू है, दो ए 20 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में, और जो हमारा सी है वो 15 दिन में। तो हमने एलसीएम लिया, वहाँ से इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब इसने बोला स्टार्टिंग में तो तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, तीनों ने 2 दिन तक काम किया। फिर जो ए था ना उसने लास्ट के 1.5 दिन काम नहीं किया, मतलब 1.5 दिन से पहले छोड़ दिया, तो मतलब लास्ट के 1.5 दिन किसने, सी ने काम किया होगा, और ए और सी ने बचे हुए टाइम तक काम किया होगा, टाइम जो काम था वो पूरा हो गया। तो यहाँ पे हमने इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे तो जो था ये दोनों का टोटल इधर से घटाया, 70 के बराबर आया 28, तो टी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ए और सी ने मिलकर 3 दिन मतलब 4 दिन में काम है। बोला कि सारा काम कितने दिन में पूरा हो, पहले 2 दिन तक काम और फिर 1.5 दिन तक, और टी की वैल्यू 4, तो मतलब इन सारों को हमने जोड़ा तो मतलब 7.5 दिन हमारा आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 का, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, की ए की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इसके कंपैरिजन में दुगनी है। ए और बी मिलकर एक काम को 60 दिन में कर रहे हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 45 दिन में, वही हमने इनका एलसीएम लिया, वहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए बी का 3 है और सी का क्या हो जाएगा, टोटल में से घटाएंगे 4 में से, तो सी का आ गया, तो मतलब तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब इसने बोला बी और सी कितने दिन में पूरा करेंगे, 180 हमारा टोटल काम है, बी और सी की हमारे पास एफिशिएंसी है 2, उसे डिवाइड किया 90 हमारा आंसर आ गया। अब बात आती है 26 की। ठीक है, तो 26 में क्या दे रखा है हमें, 7 मैन और 6 वुमेन है ना वो एक पीस ऑफ काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं, और जो वुमेन है ना वो एक दिन में आधा काम करती है मैन का। ठीक है, तो मतलब एक टाइप से कहते हैं एफिशिएंसी है जो वुमेन की वो 1 होगी, अगर मैन की 2 है, क्योंकि वो इससे कम काम कर रही है आधा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का पता है 8 दिन में काम पूरा हो रहा है, यहाँ पे पुटअप करेंगे वैल्यूज को तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब इसने क्या बोला आगे, इफ 8 मैन एंड 4 वुमेन ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन बाद 4 आदमी चले गए और 4 नई वुमेन आ गई, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ था। देखो पहले तो इन्होंने पूरा किया, स्टार्ट किया था 8 मैन और 4 वुमेन ने 3 दिन तक, फिर क्या हुआ 4 मैन चले गए, ठीक है, और 4 नई वुमेन आ गए, मतलब 4 मैन बच गए, लेकिन वुमेन थी वो डबल हो गई, मतलब 8 हो गई, और इन्होंने टी टाइम तक काम किया और जो टोटल काम था ना 160 वो पूरा हो गया। फिर एफिशिएंसी की इनकी मल्टीप्लाई कर दी, वहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही तो पूछा था कि भाई कितने दिन में काम पूरा होगा, तो वो हमारा आंसर आ गया 6.25। 27 में क्या देखा है, दीपक है ना वो 30% कम इफिशियंट है धर्म से, तो यहाँ से हम इफिशियंसी का टाइम क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। फिर इसने बोला कि धर्म है ना 9 दिन कम ले रहा है
किसके कंपैरिजन में, दीपक के। तो यहाँ पे हमें पता है टाइम का डिफरेंस कितना है 3x है, लेकिन यहाँ पे तो इसने 9 बोला है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 210। अब बोलो दीपक और दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा होगा, 210 हमारे टोटल वर्क है, दोनों की इफिशियंसी हमारे पास 17 है, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब 28 का क्या दे रखा है 28 में कि बी है ना वो 40% कम एफिशिएंट है ए से, तो बी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, और सी है ना वो 1/4 है ए और बी की एफिशिएंसी का दोनों का, तो इन दोनों की एफिशिएंसी तो 8 है, 8 का 1/4 मतलब 2 है एफिशिएंसी, ठीक है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई और तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से अब क्या है देखो क्या बोला इसने 28 में कि वो ना अल्टरनेटिवली काम करे, कैसे कि भाई ए और बी तो सारे टाइम कर रहे हैं, लेकिन सी है ना वो हर तीसरे दिन आ रहा है। एक तरीका तो क्या हो गया कि भाई हम ये तो पता है कि भाई इतने दिन में काम पूरा हो रहा है, तो 27 है 3/4 के 4 दिन है ना, ए और बी ने तो काम किया ही है, ठीक है। तो वो हम इनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं। और सी ने तो सिर्फ है ना तीसरे दिन काम किया, मतलब 9 से इसको तीसरे दिन डिवाइड करेंगे 3 दिन तक, मतलब 9 दिन काम किया है सी ने, तो ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई सी कितना काम करेगा 18, और ए और बी कितना काम करेंगे 8 है, और 27 से ही 3/4 पूरे दिन काम करेंगे, तो यहाँ से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। एक तो तरीका ये होता है, एक तरीका क्या है भाई हमें पता है कि भाई पहले दूसरे दिन तो वही 8 यूनिट काम होगी, ए और बी पूरा काम करे, भाई ए और बी मिलकर 8 काम कर सकते हैं ना, और सी आ जाता है जब 10 काम हो रहा है, तो 3 दिन में टोटल 26 काम हो रहा है। फिर मैंने क्या किया भाई इसको ना जो हमारा टोटल वर्क है मतलब एक टाइप से उसके आसपास लाने की कोशिश की कि भाई मतलब 27 दिन में काम पूरा हो रहा है, 27 दिन तो काम हो ही रहा है, तो 27 लाने के लिए क्या किया इसके 9 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि इसकी भी तो ये 27 दिन पूरे हो गए, 27 दिन में हमारे पास इतना काम आ गया। 28वें दिन भी काम होगा, तो 28वें दिन कितना काम होगा, तो 28वें दिन हमें पूरा काम नहीं करवाना, 3/4 इसका करवाना, मतलब एक टाइप से लगा लो ये 8 था तो ये 6 था, कि मतलब क्योंकि जो हमारा आगे ए और बी आएगा ना वो 8 काम कर रहे हैं ना भाई एक दिन में, तो 8 का 1/8 मतलब कि जो अगला हिस्सा है उसमें तो सिर्फ 6 काम हो रहा है, तो टोटल काम आ गया 240। तो एक तरीका तो ये हो गया, और एक दूसरा तो मैंने बताया है कि सी अगर 18 काम कर रहा है, ए और बी कितना करेंगे कि जो इनकी एफिशिएंसी 8 और इसकी 27 से 3/4 की जो भी हमारी फ्रैक्शन होगी वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। ये छोटा पड़ता है थोड़ा लेंथी हो जाता है। फिर 30 पाइप ए बी सी है, इतने टाइम में पूरा कर देते हैं। अगर तीनों मिलकर काम मतलब अल्टरनेटिव खोला जाए 1-1 मिनट के लिए तो कितने टाइम में भरेगा ये बताना है, ठीक है। तो वही एल्शियम लिया, एफिशिएंसी मतलब इनका क्या आ गया यहाँ से एफिशिएंसी आ गया, टोटल वर्क आ गया। अभी इनको अल्टरनेट मतलब 3 मिनट में है ना होने 6 मिनट बढ़ी जा रही है, तो हमें तो 360 तक पहुँचना था, तो अप्रोक्स में मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, ठीक है। तो 343 यूनिट तक पहुँचा। अगर हम ना पूरा काम अगला वाला जोड़ देगा तो ये 6-7 यूनिट ज़्यादा चला जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें तो 7 मिनट ज़्यादा लेना नहीं है ना, तो 21 दिन में पूरा काम हो रहा है। एक्स्ट्रा जो पार्ट है ना हमारा 17 यूनिट वो हम अगले दिन कर रहे हैं, मतलब 17 काम ले रहे हैं सिर्फ 24 में से, जो 24 ए करता है उसमें से, ठीक है। तो 21 है 17/24 आ जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा 7 यूनिट ज़्यादा हो रहा है भाई 24 में से, तो क्या करेंगे 24 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17, ये तरीका होता है। 31 में है तीनों मिलकर भाई 15 मिनट 60 मिनट में कर रहे हैं, और 13 पाइप आउटलेट पर 10 मिनट में खाली कर रहा है। पहले इनकी वही एलसीएम लिया एफिशिएंसी आ गई। अब इसने बोला पहले ना 2 पाइप खोलने गए 10 मिनट तक, तो 10 मिनट में पहले दोनों पाइपों ने 50 मिनट डाल दिया। बोला 13 पाइप खोलने के बाद कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो खाली तो वो वही पार्ट करेगा जो भरा गया है, तो ये कितना ये ज़्यादा निकाल रहा है 1 यूनिट, तो ये 50 मिनट में खाली हो जाएगा। 32 में बोला 2 पाइप है ए बी, वो एक 12 घंटे में भर रहा है और बी है वो 8 घंटे में बन रहा है, उनको ओपन किया एक साथ, ठीक है। सिमिल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। ये देखा गया कि लीकेज के कारण जो है ना टैंक है उसको भरने में 12 मिनट ज़्यादा लगे। तो देखो नॉर्मल सी बात है भाई, पहले तो मिनट दे रखा तो हमने इनको मिनट में ले लिया, ठीक है। एक 720 क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो यहाँ से मिनट आ गए, तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया, टोटल वर्क आ गया और इफिशियंसी आ गई। अब नॉर्मल सी बात है 288 पे 12 मिनट ज़्यादा मतलब 300 मिनट ले रहे हैं जब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 300 मिनट से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमें ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी। उसमें से हमने ए और बी मतलब 5 एफिशिएंसी घटा, मतलब सी की एफिशिएंसी आ गई। आप पूछे सी कितने दिन में भरेगा, तो 1440 टोटल काम था, सी की एफिशिएंसी है 0.2 मतलब 2 नीचे ऊपर पॉइंट हटाया तो 10, तो यहाँ से पता चल गया कि वो हमें एक मतलब 7200 मिनट, और अगर उसको 60 से डिवाइड कर देंगे मतलब 120 घंटे में भरेगा। तो यहाँ पे आवर में पूछा था तो हमने आवर में निकाल दिया। 33 में बोला कि क्या, एक मिनट, ए और बी है ना एक साथ काम कर रहे हैं 24 दिन में, बी और सी 15 दिन में और ए और सी 20 दिन में, तो वही एलसीएम लिया, वहाँ से एफिशिएंसी आई, तीनों की टोटल हमें पता चल गई। और अगर पुट कर देंगे ए और सी की वैल्यू तो वहाँ से बी की एफिशिएंसी आ गई। अब बोला गया
कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, कि तीनों ने ना मिलकर 6 दिन तक काम किया। उसके बाद बचा हुआ काम बी ने फिनिश किया, तो 6 दिन तक काम किया, मतलब तीनों की इफिशियंसी क्या हमारे 9.5, 9.5 से मल्टीप्लाई किया, वो आया, उसको हमने 120 में से घटा दिया। अब बात आती है कि भाई टी काम करा अपनी इफिशियंसी से जो 3.5 है, तो वहाँ से टी की वैल्यू आ गई कि टी जो हमारा बी है वो बचे हुए कितने दिन में काम पूरा करता है, 18 दिन में वो काम पूरा कर देगा। 34 में क्या है कि ए बी सी को ना काम करने पर 1600 रुपये मिल रहे हैं। ए 6 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में, सी 24 दिन में, और ये डी की हेल्प ले लेते तो काम है ना 3 दिन में पूरा हो जाता है। भाई एलसीएम लिया, एक टोटल वर्क है, वहाँ से इफिशियंसी आ गई। अब वेजेस बताने तो देखो 1600 रुपये टोटल मिल रहे हैं, और जो डी है उसकी इफिशियंसी, तीनों की इफिशियंसी घटा देंगे, मतलब 7 आई, और टोटल इफिशियंसी हमारी कितनी 40, वहाँ से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया डी को 280, क्योंकि पहले तो 3 में बट रहा था, लेकिन अब तो 4 में बटेगा ना, उन्होंने उस पर्सन की हेल्प ली है, पैसे तो वही हैं, फिक्स हैं। अब 35 में ए काम कर रहा है इतना % 8 दिन में, तो पूरा काम वो 12 दिन में पूरा कर देगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर बात आती है बी है ना, वो रिमेनिंग काम को लगा लो भाई, ये 2/, क्योंकि 66 से 2/3% हमारा 2/3 के बराबर होता है, मतलब ए अगर 2/3 काम कर रहा है तो बी रिमेनिंग 1/3 काम कर रहा है। अगर सारा काम 14 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है, तो हमें डिफरेंस बताना। देखो ए 12 दिन में काम करता है, और जब ए 2/3 हिस्सा करे, बी 1/3 हिस्सा करे, तो 14 दिन में काम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब नॉर्मल सी बात है, हमने यहाँ से इस इक्वेशन को लिया, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी ये, और ये ए थी, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की, तो हमें बी का पता चल गया कि बी 18 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। तो अब पूछा गया था कि ए और बी में डिफरेंस, तो ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 दिन, ठीक है। एफिशिएंसी वगैरह पूछा तो हम निकाल सकते थे। 36 का, 37 का और 38 का ये ऊपर वाले क्वेश्चन रिपीट हो गए, ठीक है, तीनों सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना नया कुछ है, ठीक है। अब बात आती है 39 की, कि 3P + 6 मैन है ना, वो एक काम को जितने टाइम पूरा करते हैं वो 1/3 कम है जितने में इतने लोग पूरा करते हैं, तो ये टाइम का रेशियो आ गया इन सभी का। फिर इसने बोला कि तो बताओ कि 3 (P - 2 मैन है ना, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर 3P + 6 मैन तो 100 दिन में कर रहे हैं, अगर 3P + 6 मैन 100 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 2/3P + 12 मैन उसको कितने दिन में, उसका 1.5 गुना, मतलब 3 आ गया ना, तो मतलब 150 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब एक नॉर्मल सी बात है भाई, इनका तो हमें पता है ना, देखो 3P + 6 100 दिन में काम कर रहा है, तो वही टोटल वर्क आएगा जितने में ये काम करेंगे 150 दिन में। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई 6, P की वैल्यू 6 आने के बाद हमसे पूछा क्या था कि भाई जो हमारे 3P + 6 मैन वो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 3P - 2 में हम वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 12 मैन वो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो उसके लिए तो हमारे पास टोटल वर्क होना चाहिए ना, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, 24 मैन 100 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा 24 × 100, ये 24 मैन कहाँ से आए, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने P की, तो वहाँ से हमें पता चल गया ना कि कितने मैन है, और हमें पता है कि ये काम कितने दिन में कर रहे हैं, 100 दिन में। तो टोटल वर्क को हमने इससे डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ गया 200 दिन। 40 में क्या, एफिशिएंसी ऑफ ए है ना वो 40% ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में, और सी है वो मतलब कम है 14 से, 2/7 का मतलब होता है हमारा 1/7, किससे 1/7, मतलब ये 7 होती है 6 होगा। तीनों की इफिशियंसी अगर ए और बी 11 दिन में पूरा करते हैं, तो देखो ए और बी की इफिशियंसी भी 11 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 12 इनकी इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर टोटल वर्क आ गया। बोला तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, उस काम का 3 गुना, तो टोटल 132 का उसका 3 गुना किया, 3 से मल्टीप्लाई करके, और तीनों की इफिशियंसी का सम कितना 18 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे लेवल 2 के क्वेश्चन थे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।